आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज ना एक शब्द आप सभी के बीच में रखा जाएगा। देखो वो शब्द इंसान की ज़िंदगी में कितना कीमती है और कितना किस किस मायने में सही है और किस किस मायने में सही नहीं। और जहाँ सही होता है वो, लेकिन सही होते होते आगे चलकर वो एक तरीके से गलत भी हो जाता है और हो भी सकता है। देखो वो शब्द क्या है, वो है पी। पी को अगर हम हिंदी में देखें पा, ठीक है, पी इंग्लिश में है पी। देखो ये शब्द वो है जो इंसान का बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है इंसान इस शब्द से। पी से क्या होता है, प्यार भी होता है ना। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में पी के पीछे भागता रहता है। पी पी फॉर पैरेट या पी फॉर पेन भी कह सकते हैं। पी शब्द अल्फ़ाबेट है एक पी, और हिंदी में इसको पा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जाने इस बारे में तो मतलब पूरी ज़िंदगी इंसान इसके पीछे भागते भागते रहता है। और जो मिलता है ना, जो भी इंसान की ज़िंदगी में मिलता है या जो वो पाता है या खोता है, वो पी से सबसे ज़्यादा पी से जुड़ा हुआ है, पा से। और जो नहीं मिलता वह भी पा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या देखें, इस पी शब्द से हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या जुड़ा हुआ है। देखो पी से पति जुड़ा हुआ है, पी से पत्नी जुड़ी हुई है, पी से पुत्र जुड़ा हुआ है, पी से पुत्री जुड़ी हुई है, पी से परिवार जुड़ा हुआ है, पी से प्रेम जुड़ा हुआ है, और पी से पैसा जुड़ा हुआ है, पी से पद जुड़ा हुआ है, पी से प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, पी से प्रशंसा भी जुड़ी हुई है, पी से प्यार भी जुड़ा हुआ है, पी से पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं, पी से परीक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं, और पी से पब्लिसिटी मतलब इज्जत मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है। और इन सब पी के पीछे ना, इन सब पी के पीछे पढ़ते पढ़ते ना हम सब भी ना पी से पाप भी करते हैं। समझना, ये सब प्रकार के पी वो हैं जो कई प्रकार की ऐसी अभिलाषाओं को भी उत्पन्न कर देते थे। सही होने के बाद भी कई बार ऐसी गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाती थी जिसके कारण मन में अधर्म आता था, और अधर्म के द्वारा मुंह से फिर वो शारीरिक रूप से वो पाप में बदल जाया करता था। और इन सब की इस प्रकार की बातों के पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते, इन सब प्रकार के पी के पीछे पढ़ते पढ़ते इंसान है ना पी से पाप कर बैठता है। और फिर हम पी से हम फिर पाप करने के कारण क्या होता है, पाप का करने के कारण शैतान को मौका मिलता है। और शैतान क्या करता है, चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। क्या करता है, उसका मतलब क्या होता है, पतन। फिर पी से पतन भी होता है। और अंत में बचता क्या है, सिर्फ पी से पश्चाताप। ध्यान रखना, देखो पी से सब कुछ मिला भी, और मिलते मिलते अचानक पी के पीछे पढ़ते पढ़ते क्या किस में फंस गए, पाप में। और पाप में फंसने के कारण पी से हमें लास्ट में हुआ क्या, पी से पतन हुआ। पतन होने का मतलब है धीरे धीरे करके बर्बादी के रास्ते तक पहुंचना, खत्म हो जाना, बिल्कुल कंगाल, दरिद्र और बिल्कुल नाकामयाबी इंसान बन जाना, जिसके हाथ में ना तो कुछ है, जिसके सर पे ना तो छत है, अगर कुछ है भी तो भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल बर्बाद है। अपना कोई सहारा नहीं देता है, दूसरा कोई पूछता नहीं है, कोई हाथ नहीं बढ़ाता है, कोई हेल्प नहीं करता है, कोई समझता नहीं, कोई समझाता नहीं है। सबकी दृष्टि में एक ऐसे पशु की तरह बन गए हैं जिसको मतलब कोई भी कहीं से भी कैसे भी धक्का मार देता है, कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई टीस कर देता है। और कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो सुन लेते हैं, चुप रह लेते हैं। सही करे तो भी सुनना, बुरा ही करे तो भी सुनना, और अनजाने में गलती हो जाए तो भी सुनना। मतलब बहुत सारी चीज़ें, पतन हो जाना मतलब जिंदगी में एक तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे करके बर्बादी की ओर जाना। पतन का मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, राजपाट सारा खत्म हो जाना धीरे धीरे करके। जो भी था सब कुछ A to Z, इज्जत मान सम्मान धन व्यापार आशीष बरकत सब कुछ धीरे धीरे करके फिर पी से पतन होता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, इसके बाद लास्ट में अंत में बचता क्या है। जब पतन हो जाता है ना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, जब इंसान आकाश से धरती पर गिर पड़ता है और मतलब सब कुछ खो बैठता है, आंखों में आंसू, और मतलब समझ लो धूल मिट्टी में पड़ा रहता है, तो उसके बाद लास्ट में उसको दिखाई क्या देता है, सूझता क्या है, क्या समझ में आता है, और उसके बाद रास्ता क्या होता है। सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है पी से पछतावा, पी से पश्चाताप। पछतावा और पश्चाताप ये एक ही है। अगर पश्चाताप नहीं है तो इंसान वो दोबारा से नहीं उठ सकता, लेकिन अगर पश्चाताप है तो वहां पर भी परमेश्वर कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। लिखा है कि जब जब तो अपने गुनाहों को अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा, तेरे पापों को देखूंगा भी नहीं, वरन मैं तेरे पापों को इतना दूर कर दूंगा जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। तुझे अपने पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर दूंगा, तुझे नया बनाकर एक नई चाल चलने का अनुग्रह दूंगा, और तुझे मैं नया कर दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुझे दूंगा, नया मन नई बुद्धि दूंगा, लेकिन तू अपने पापों को मेरे पास आके मान ले। देखो जब हमारे पास लास्ट में कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक ही बात बचती है, वो है पश्चाताप। ये शब्द एक ऐसा है जिसको परमेश्वर चाहता है। अगर हम जाने मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक
जैसे मती रचित सुसमाचार में सबसे पहला जो प्रचार हुआ वो किसके द्वारा हुआ? वो हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, जिन्होंने यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया, पानी की डुबकी दी। तो उन्होंने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो, अपने पापों से तौबा करो। और यीशु मसीह ने भी पहला ही प्रचार जो किया वो पश्चाताप का किया, पी से पश्चाताप। और अगर हम जाने, चेलों ने भी पहला प्रचार किया पश्चाताप, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, है ना। और अगर हम जाने कि पौलुस ने भी मन का खतना, पश्चाताप का प्रचार किया। और लास्ट में प्रकाशित वाक्य भी हमें यही बताता है कि पश्चाताप, पी से पश्चाताप। पश्चाताप अगर इंसान की जिंदगी में नहीं है तो वो इंसान बच नहीं सकता। पश्चाताप इंसान की जिंदगी में नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। पश्चाताप इंसान की जिंदगी में नहीं है तो वो आशीषित नहीं हो सकता, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, भला चंगा नहीं रह सकता, छुटकारे नहीं पा सकते। और पश्चाताप एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर हमसे एक उम्मीद रखता है कि मेरे बच्चे देख, नाश होने से पहले अगर तू सॉरी बोल देगा, पश्चाताप कर लेगा तो तू बच जाएगा। क्योंकि पश्चाताप के बिना इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता, पश्चाताप के बिना इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि देखो, पश्चाताप करना जरूरी है। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, देख तू ठीक हो गया है। जैसे कि हमने 38 वर्ष के रोगी को जाने तो प्रभु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, देख जा फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। क्योंकि उसको परमेश्वर ने क्षमा किया था। और अगर हम जाने, अगर प्रकाशित वाक्य पढ़े तो प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर बार बार हमें यही चेतावनी देता है, तूने अपने अपने बुरे कामों से, बुरे पापों से, इन व्यवस्थाओं, इन बातों से तूने मन नहीं फिराया, मतलब पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। और अगर हम जाने 7 कटोरे के आसपास ही लिखा है, शायद प्रकाशित वाक्य 10 या 14 या 16वें अध्याय के आसपास लिखा है कि उन लोगों ने परमेश्वर की निंदा करी, लेकिन अपने बुरे बुरे कामों से मन नहीं फिराया, मतलब पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप। और अगर हम इतिहास पढ़ें तो इतिहास में लिखा है कि मतलब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर ने कहा था लोगों से, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर, जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो मेरी ओर फिरे, मतलब मन फिराएं और पश्चाताप करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनकी प्रार्थना को, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। ये सब कैसे है? पश्चाताप के द्वारा। लेकिन पश्चाताप शब्द सदोम और अमोरा शहर में, देश में नहीं था। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत ज़रूरी है ये पश्चाताप, एक वर्ड इतना ज़रूरी है क्योंकि देखो लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। लेकिन वो ही उठ खड़ा होगा जो पश्चातापी हृदय रखता है। पश्चातापी हृदय रखने का मतलब, हाँ मुझसे गलती हो गई होगी या हो गई है, हाँ मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मैं ही गलत हूँ, आई एम बिगेस्ट फेलियर, सॉरी लॉर्ड, सॉरी मुझसे गलती हुई, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। क्योंकि देखो, अगर हम पूरी पवित्र शास्त्र देखें तो परमेश्वर का कोई भी ऐसा दास नहीं जिसने पश्चाताप ना किया हो, जिसने अपने आप को नम्र और दीन ना किया हो, जिसने परमेश्वर के अधीन ना किया हो, जिसने अपनी जिंदगी से परमेश्वर का नाम ऊंचा ना किया हो, वचन को इज्जत ना दी हो। यहाँ तक कि दाऊद तक ने कह दिया कि प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्षमा कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर। मेरे सभी अपराधों को तो देख मैं जानता हूँ, वो मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। और देखो एक और उदाहरण है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो एक तरफ, दूसरी तरफ, दोनों तरफ एक डाकू थे, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे। तो पहले नंबर का जो डाकू था वो कह रहा था कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी यहाँ से उतर जा और मुझे भी उतार दे। और दूसरे वाले जो डाकू था, दूसरे वाले डाकू ने पहले वाले डाकू को चुप करा के कहा, अरे तू चुप हो जा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया। मतलब दूसरे वाले नंबर के डाकू ने ना अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया, यीशु को ये बता दिया कि हमने जो काम किया है ना, हमने जो डाकूपंथी की है, मार पिटाई की है, चक्कू छुरियां चलाई हैं, उस गलती के कारण यीशु मैं आज सजा पा रहा हूँ, जिसके कारण आज मैं तेरे बगल में क्रूस पर लटका हूँ। और उसी समय उस दूसरे नंबर के डाकू ने पश्चाताप करते के साथ साथ ये भी कहा कि यीशु जब तेरा राज्य आए ना तो मेरी शुद्धि लेना, मुझ पर दया करना, क्योंकि मैंने पाप किया है और मैं अपनी गलती की सजा यहाँ पर पा रहा हूँ। मतलब दूसरे नंबर के डाकू ने अपनी गलती का एहसास कर लिया और तुरंत यीशु को बोला, और यीशु ने तुरंत उसकी तरफ नजर घुमाकर कहा कि देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने दूसरे वाले को क्यों नहीं कहा? क्योंकि दूसरे वाले ने पश्चाताप नहीं किया, दूसरे वाले ने तिरस्कार किया, दूसरे वाले ने ये नहीं बोला कि मैं अपनी गलती की सजा पा रहा हूँ, वरन यीशु को और बोल रहा है कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उतर जा और मुझे भी उतार ले, हमें भी उतार ले। पहले वाला जो है वो परीक्षा कर रहा है यीशु मसीह की, लेकिन जो दूसरा डाकू है वो खुद पश्चाताप भी कर रहा है और यीशु से प्रार्थना भी कर रहा है, दुआ भी कर रहा है और उससे उसकी क्षमा की भीख भी मांग रहा है।
मतलब प्रभु यीशु तेरा राज्य है तो मुझ पर दया करना, मेरी सुधि लेना। तो प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया उसको। देखो पश्चाताप कितना जरूरी है। हालांकि उस डाकू ने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया था, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन मन फिराव का बपतिस्मा उसने उसी समय ले लिया था। चाहे पूरी जिंदगी भर उसने कैसे भी काम किए थे, लेकिन जब उसने यीशु के नाम को जान लिया, जानते के साथ ही तुरंत उसने पश्चाताप कर लिया। और इसका मतलब ये मत सोचना कि हम सारे दुनिया भर में जितने मर्जी पाप कर ले लास्ट में यीशु के पास आ जाएं। देखो कल किसने देखा जब पल का नहीं पता, इसलिए शैतान को मौका मत देना। ये मत सोचना कि यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो हमारे सारे पापों को क्षमा कर लेगा, चाहे हम सुबह से लेकर शाम तक कितने ही पाप कर ले, चल कल ऐश-मौज कर लेंगे, शाम को रात को आके घर पे माफी मांग लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वचन में लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें। पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि देखो जो सदोम और अमोरा शहर है वहां पर पश्चाताप नहीं था, इसलिए वो उजाड़ दिया गया था, नाश हो गया था, आग और गंधक के गोले गिराए गए थे। लेकिन जब परमेश्वर नीनवे शहर को नाश करने पर था तो नीनवे शहर को भी परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, तुमने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। लेकिन परमेश्वर ने योना को भेजा कि मैं बिना बताए कुछ नहीं करता, योना तो उनको जाकर बता दे। तो जैसे योना ने नीनवे शहर में जाकर प्रचार किया कि यहोवा इस शहर को नष्ट करने पर है, क्योंकि इस शहर में वो पाप होते हैं जो खुदा की दृष्टि में बिल्कुल घृणित है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया वो काम इस शहर में किए जाते हैं, इसलिए यहोवा इस शहर को नाश करने पर है। तो वहां के लोगों ने सर पे राख मली और टाट ओढ़ लिए, मतलब बहुत खतरनाक उपवास में आ गए। सब रोने और पीटने और बिलखने लगे कि स्वर्ग का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जिसने सदम और अमोरा को नाश किया था, कहीं वो हमें भी नाश ना कर दे, इसलिए हम पश्चाताप करते हैं। तो वहां का राजा तक घुटनों के बल आकर प्रभु परमेश्वर यहोवा के आगे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। मतलब सारा शहर पश्चाताप करने लगा। और जैसे ही पश्चाताप करने लगा तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उन सभी पर, यहाँ तक कि वहाँ के पशुओं पर भी दया दृष्टि करी, वहाँ के छोटे बच्चों पर भी दया दृष्टि करी, किसी एक की भी गिनती घटने नहीं दी। क्यों? क्योंकि पश्चाताप जब इंसान की जिंदगी में आता है तो वो इंसान की जिंदगी का लेवल बढ़ा देता है। हालांकि देखो कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रभु कहता कि सिद्ध बनो। परमेश्वर इसलिए कहता कि सिद्ध बनो क्योंकि मैं पवित्र और सिद्ध हूं। इसलिए प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु जानता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन जब पश्चाताप कर लेते हैं ना और आज्ञा पालन करते हैं तो उसकी मजदूरी अनंत काल का जीवन है। एक बात कहना चाहता हूँ, ये पश्चाताप शब्द ऐसा है जो स्वर्ग से खुदावन परमेश्वर को धरती पर उतार कर लेकर आ सकता है जब हम पूरे हृदय से पश्चाताप करें। ये पश्चाताप शब्द ऐसा है आपकी मुर्दा परिस्थिति को जीवित कर सकता है। ये पश्चाताप ऐसा है नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकता है। ये पश्चाताप ऐसा पत्थर से पानी निकाल सकता है। ये मेरे भाइयों बहनों, ये पश्चाताप शब्द ऐसा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता ना, वो उस पश्चाताप शब्द के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से हो सकता है। प्रभु चाहे तो हो सकता है। लिखा है, कल मैंने पढ़ा था कि जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया कर सकता हूं। और मतलब परमेश्वर ने बोली है, परमेश्वर कहता है कि दया करना चाहूं, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। प्रभु दया करना चाहता है, लेकिन दया कौन लेना चाहता है? जो लेना चाहता है उसको पश्चाताप करना जरूरी है, अपनी गलती का एहसास करके माफी मांगकर आगे बढ़ना जरूरी है। अगर इंसान अपने आप को गलत कह ही नहीं रहा है तो उसकी जिंदगी में पश्चाताप है ही नहीं। इंसान कह रहा है मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी को सताया नहीं। वचन में लिखा है जैसा तू सोचता है वैसा तू है। सोचो हमने कितना व्यभिचार की बातें सोची, कितना धोखाधड़ी की बातें सोची, क्या झूठ नहीं बोला? अगर हमने बोल दिया ना अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है। लिखा है कि यदि तू अपने भाई से प्रेम ना करे तो तू हत्यारा है। सोचो हमने हत्या कर दी, दिल दुखा दिया, आंखों में आंसू लिया है, कितनों के ठोकर का कारण बने, व्यभिचार किया, व्यभिचार का कारण बने, झूठ बोला, झूठ के कारण बने, धोखा दिया, अपने आप को बचाने के लिए कितना धोखा दिया, कितने झूठ बोले, कितनों को लूटा, कितने के साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, गुप्त में, अंधेरे में, अंधकार में हमने वो काम किए जो किसी को नहीं पता है। हम सोच रहे हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन लिखा है मनुष्य केवल भारी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। और लिखा है यदि तू अपने अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। और लिखा है यदि अपराधों को ना माने, मेरे भाई और बहनों, साफ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और वचन साफ लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, वो अपने वचन के बाहर जाकर काम नहीं करता है। वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। इसीलिए देखो अगर पी इस शब्द को अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार करें ना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करें, तो ये पी शब्द है ना हमारे लिए बहुत ऐसे आशीषित है, बहुत ऐसे ब्लेसेड लाइफ है। पी शब्द
परमेश्वर हमें पब्लिसिटी भी देगा, हर परीक्षा में हमें निकास भी कराएगा, हर प्रकार के आनंद में हमारे साथ भी रहेगा, और परमेश्वर पी से हमें प्यार भी देगा, और वरन वो प्यार, सच्चा प्यार प्रभु में होकर हम एक दूसरे से कर भी पाएंगे। पी से परमेश्वर, अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें, पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलें, तो प्रभु पी से हमें हमारी प्रशंसा भी करेगा, प्रशंसा भी करवाएगा, हमारी प्रतिष्ठा भी होगी, और लोग हमें पसंद भी करेंगे, हमसे प्रेम भी करेंगे, हमारे साथ मेल मिलाप भी करेंगे। पी से हमें अच्छा पद भी मिलेगा अगर प्रभु के अनुसार हम सही चल रहे हैं तो। वचन में साफ बताते हैं सारी बातें। पी से अगर हम प्रभु के साथ दिल से प्रेम करते, सारे मुद्दी, सारे तन मन धन से प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करें और प्रेम करें, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जो हम बोएंगे, परमेश्वर उसके कई गुना मल्टीप्लाई करके हमें ब्लेस भी करेगा। तो जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो लोग हमें खोजते हुए आएंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। और पी से परमेश्वर की अगर वचन के अनुसार चले तो हमारा परिवार कभी ठोकर नहीं खा सकता, ना ही परिवार में कुछ गड़बड़ी हो सकती, ना ही परिवार कभी किसी के लिए मौत का कारण बन सकता, ना ही ठोकर का, ना ही आंसू का, ना ही परिवार में कोई ऐसी बात हो सकती जिससे कि घर परिवार टूटे। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर का डर है। तो अगर वचन है और वचन के साथ साथ परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीरता है, फेथफुलनेस है, पी से अगर प्रेम है, एफ से होता है फेथफुलनेस, तो लेकिन पी से अगर प्रेम है, प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, तो ही परिवार बन सकता है ना। और पी से पेशेंस भी होता है। पी से पेशेंस मतलब धीरज धरना, संयम रखना, मतलब बहुत कुछ पी से। और पी से अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी है ना, तो उसके पुत्र भी हैं और पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं। और पी से अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं ना, तो एक अच्छी भली पत्नी भी बन सकते हैं। पी से एक अच्छा भला पति भी बन सकता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है ना, तो यही पी इंसान के पाप का कारण, और पाप कहाँ लेकर जाता है, मैं आपको एक वचन पढ़कर बता देना चाहता हूँ। देखो, ये वचन याकूब में लिखा है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूर। प्रभु की आत्मा ने बात करी, लिखा है याकूब 1 का 14 अध्याय और 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मतलब यह अभिलाषाएं ऐसी होती है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हैं, चाहे वो बीवी की हो, चाहे वो टीवी की हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड की हो, चाहे वो किसी प्रकार के दुनियावी प्यार की हो, चाहे पोर्नोलॉजी की हो, चाहे अच्छी भली बातों की हो, किसी भी तरीके की हो। अभिलाषा होती है। अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर, मतलब फंस जाता है, उससे निकलना मुश्किल है। अब मतलब फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। ये तरीका है इंसान का परीक्षा में पढ़ने का। सबसे बड़ा कारण ये है, आज हम खुदा को ये नहीं कह सकते कि हमारी परीक्षा प्रभु तू कर रहा है। पहले हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। फिर हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। अरे हमारे काम कैसे, पहले हम वो तो जाने। हम खुदा पर दोष क्यों लगाएं, या तो खुदा पर या तो शैतान पर। तूने ऐसा कर दिया तो प्रभु तूने ऐसा कर दिया, तू प्रार्थना नहीं सुन रहा। प्रभु का वचन साफ कहता है, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अपराधों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। 15वीं आयत में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इससे साफ पता चलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसीलिए मेरे भाई बहन, तो हम एक बार और जानेंगे, ध्यान से समझना, कि यही सारे पी वाले शब्द जिसके पीछे इंसान भागता है, और प्रभु के वचन को अगर नहीं जानता है और ना ही उसके अनुसार चलता है, ना ही प्रभु को पहला स्थान देता है, ना ही प्रभु का भय मानता है, तो यही पी वाले सारे शब्द इंसान की जिंदगी में क्या बन जाते हैं। ध्यान से समझना, कितना नेगेटिविटी हो जाती है। लेकिन अगर इंसान परमेश्वर का भय मानकर प्रभु को पहला स्थान देगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, तो यही सारे पी शब्द है ना, परमेश्वर की दृष्टि में आशीष और सब प्रकार की भरपूरी और परिपूर्णता और ब्लेसिंग्स बन जाती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला परमेश्वर है, हार को जीत में बदलने वाला परमेश्वर है, श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। देखो, पी से क्या है, पी से पति भी है। अगर हम वचन में है ना, तो वो पति सच में परमेश्वर का भय मानकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। अगर वचन में नहीं है ना, तो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी की तरफ ताका झाकी करेगा, ना तो खुद अधीन रहेगा परमेश्वर के, ना तो अपने बच्चों को अधीन कर पाएगा, वरन उनको भी गलत शिक्षा मिल पाएगी। पति के भी कुछ लक्षण ऐसे होंगे कि खुद गलत खाना, गलत पीना, मार पिटाई करना, एक दूसरे की बैर करना, बुराइयां करना, गलत तरीके से काम करना और धोखाधड़ी करना, बहुत सौ मुँह सौ बातें, पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, आप जानते हो, है ना। एक एक के बारे में बता जाए बहुत समय लग सकता है। पी से पति, पी से पत्नी भी है ना।
और पी से एक पुत्र और पुत्री, पी से परिवार भी है। अगर परिवार में परमेश्वर का वचन नहीं है ना, तो परिवार को टूटने में समय नहीं लगता है। वचन क्या सिखाता है? क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, माफ करना, अनुग्रह करना, चुप रहकर एक दूसरे की दुख को सह लेना, दया करना। ये सिखाता है परमेश्वर का वचन हमें। अगर परिवार के अंदर वचन प्रेम नहीं है ना, परमेश्वर की दया नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन अगर परिवार के लोग नहीं जानते हैं, तो गड़बड़ी होनी ही थी, 100% होनी थी, और जिसके कारण परिवार टूटते थे, है ना। ये वो शब्द है जिसमें अगर परमेश्वर का वचन है तो सब कुछ हमारे लिए भला है, और हम अगर परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं तो सब कुछ हमारे लिए भला है। लेकिन अगर वचन नहीं, अगर उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो सब कुछ वही चीज इंसान के घात का कारण बन जाती थी। पी से प्रेम, किस प्रकार का प्रेम के पीछे आज इंसान पड़ा है। आज हल्का सा लड़की पलट के पीछे क्या देख ले लड़के के, अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पीछे मतलब हाँकने लग जाता है। समझना, यही बात दोनों लड़का और लड़की की तरफ से ही है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई आज के टाइम में क्या चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे अब गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में वे विचार हो रहे हैं, छोटी छोटी लेडीज के बारे में, छोटी छोटी बच्चों के बारे में सुना, प्रेग्नेंट को लेकर। सोचो किस प्रकार के प्यार के पीछे पड़े हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, उस वाले प्यार को कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे शारीरिक प्यार को लेकर, शारीरिक भोग विलास को लेकर कि कौन से प्यार के पीछे पड़े हैं, जिसके इस कारण है ना बहुत से माता पिता की इज्जत भी चली गई थी, बहुत सी लड़कियों ने अपनी जान भी दी, किसी की जान ले ली, किसी की जान दे दी, किसी लड़के ने किसी लड़की को मार दिया, किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया। इन प्यार, कौन से प्यार के चक्कर में, समझ के देखो। पी, ये भी एक प्यार है, लेकिन अगर खुदा का डर नहीं है ना, तो वहां पर प्यार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का अगर वचन है और डर है ना, तो प्रेम हमें बलिदान को दर्शाता है। प्रेम कभी मांगने की इच्छा नहीं रखता, वरन खुद देने की इच्छा रखता है। सच्चा प्रेम तो यीशु से हम सीख सकते हैं, है ना। प्रेम क्षमा करता है, दया करता है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होता है प्रेम करने वाले के अंदर। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, उसके अंदर परमेश्वर के गुण होते हैं। अब सोचो, पी से पैसा, पी से पैसा। अब ये पैसा दो प्रकार का, अगर प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम हैं तो ये पैसा हमारे लिए भला है, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं है ना, तो यही पैसा इंसान के घात का कारण हो सकता है। क्योंकि लिखा है, धन सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसको प्राप्त करते करते मनुष्य ने अपने आप को नाना प्रकार की अभिलाषाओं में, नाना प्रकार की परीक्षा में फंसा लिया, नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसा लिया, और उनके घात का कारण। कहने का मतलब यही धन जिसको जोड़ने के लिए इंसान अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगाता है, अपने तक को तोड़ देता है, अपने तक को छोड़ देता है। डिवोर्स केसेस, कोर्ट केसेस और लड़ाई दंगे, भाई से बात नहीं कर रहा, माँ बाप से बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए। यही पैसा इंसान के घात का कारण, एक एक करके आंसू का कारण, एक एक करके परिवार के टूटने फूटने, दूर होने का कारण बन जाता है। और लास्ट में ये पैसा भी काम नहीं आता है। अगर हम जाने, शायद सिकंदर था, सुना था हमने कि जब वो मरा था तो उसने कहा था, मरने से पहले उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना मेरे जनाजे से, ताकि संसार जान ले कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। देखो, पी से पैसा। लेकिन वचन में लिखा है कि जो धन परमेश्वर यहोवा हमें देता है ना, वो उसमें दुख नहीं मिलाता, वो उसमें बीमारी नहीं मिलाता, कर्जा, गरीबी, घटी समस्याएं, दुख, तकलीफ, परेशानियां, एक्सीडेंट्स, मौत, लड़ाई दंगा, ये सब चीज़ नहीं मिलाता जो परमेश्वर हमें धन देता है। सोचो कितना फर्क है। जो परमेश्वर की ओर से पी है और जो संसार की ओर से पी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो संसार की ओर से उसमें दुख मिला हुआ है, और जो परमेश्वर की ओर से पी है वो उसमें हमेशा आशीष ही है। लिखा है, पी से पद। जब संसार की ओर से हमें पद मिलता है तो एक न एक दिन हटना होता है, और वो उतार चढ़ाव होते हैं। कोई ठोकर का कारण बनता है, कोई जानबूझकर छीनता है, कोई पैसा देकर करवाता है, सोमो सो बातें। और एक पी से प्रतिष्ठा। लेकिन जब खुदा हमारी प्रतिष्ठा करता है, खुदा हमें पद देता है, तो किसी के बाप में दम नहीं कोई हमें हमारी टांग खींच ले। क्योंकि जब यहोवा उठाता है ना, तो कोई उस उठाए हुए व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता। जब यहोवा किसी का इज्जत मान सम्मान करता है, तो कोई उसका इज्जत मान सम्मान नहीं गिरा सकता। पी से प्रशंसा। परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है। पी से प्यार, पी से पार्टी, पी से परीक्षा, पी से पब्लिसिटी। इन सब पी के पीछे पढ़ते पढ़ते ना इंसान है ना, पी से पाप भी कर बैठता है, और फिर पाप करने के कारण है ना क्या होता है, पतन होता है। पी से पतन। पतन मतलब सब कुछ धीरे धीरे करके बर्बाद होता जाता है। लेकिन अगर खुदा का वचन है ना, तो बर्बाद नहीं हो सकता, वो और बढ़ेगा, क्योंकि वो पी परमेश्वर की ओर से है। पी जब परमेश्वर का वचन है, जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का डर है मनुष्य के अंदर, तो उसकी जिंदगी में पतन और बुराइयां और नेगेटिविटी कभी है ही नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि साफ कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन, मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा का पालन करने के साथ साथ तुमने मुझे पहर लिया, तुमने बपतिस्मा लिया, मन फिराया, पश्चाताप किया है, तुमने मुझे पहर लिया है, और वो शैतान, वो दुष्ट तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन अगर छू रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी की है। और अगर हम जाने, अंत में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, पी से लास्ट में पश्चाताप, जैसे आपको बताया, पछतावा, है ना। और पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है कि हम अपने पी से परमेश्वर के पीछे पड़ें, ताकि हम पी से पवित्रता के काम करें और पुण्य कमाएं। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों।
प्रभु चाहता है कि हम इन सब प्रकार की पी के पीछे ना पड़े। अगर पढ़ें तो सिर्फ पी से पवित्र शास्त्र मतलब परमेश्वर का वचन, पी से परमेश्वर के पीछे पढ़ें, पवित्र आत्मा को पुकारें और दिल से पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करें। देखो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो अब तक नहीं पाया आपने, जो अब तक नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, पश्चाताप करके आगे बढ़ो। प्रभु अभी आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।